एक तरफ ये ढेर सारे बुक और दूसरी ओर पढ़ने में मन ना लगे तो आखिर स्टूडेंट क्या करेंगे। स्टूडेंट की भी कुछ प्रायोरिटीज होती है। एग्जामिनेशन आते आते बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इसके कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन भारत के स्टूडेंट जो सीबीएसई या सीआईएसई के हैं उनके परिप्रेक्ष्य में एक कैलकुलेशन है कि बर्डन ज्यादा होता है, परीक्षा का एक एक्स्ट्रा प्रेशर, और स्टूडेंट को लेकर उसके पेरेंट्स और कह लीजिए तो फ्रेंड भी बहुत तरह के एक होप और एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं या बांध लेते हैं। उसमें आपको सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम करना होगा कि फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्रेशर। पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा बर्बाद करता है, और उससे भी बढ़कर यदि आपके माता और पिता एक्सपेक्टेशन बांध दे तो पेरेंट्स शुड हैव टू नो अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स, बट importantly student must realize what he or she would be for their examination। मार्क्स स्कोर करना है और आपके मार्क्स 98% 99% होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्क्स डजंट मैटर, बट मार्क्स के साथ साथ आपके अल्टीमेट इमोशन बहुत मैटर करते हैं। जिस तरह से आप पढ़ते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, आपने लॉ, फैक्ट, थ्योरी और ग्राफ वगैरह को सॉल्व कर रखा हो, पढ़ रखा हो, बना रखा हो, लेकिन जब आपके आंसर लिखने के टाइम आते हैं लिमिटेड वर्ड में, आपको लिमिटेड स्पेस के साथ बेहतर तरीके से आंसर का प्रेजेंटेशन करना होता है, यानी आपके पेपर के प्रेजेंटेशन पर मार्क्स मिलते हैं। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत यह है कि आप कितनी अच्छी तरह से अपनी तैयारी को प्रेजेंट कर पाते हैं, और उसके लिए किसी तरह के प्रेशर की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। यहाँ पर वर्ड जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ बहुत अच्छा का मतलब जो आपको लगे कि आपके हिसाब से यह आंसर परफेक्ट है, पढ़ रखें। कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है। कल जो आंसर आपने आज लिखा उसे आने वाले समय में बदल देंगे तो इस बात को याद रखेंगे वह परफेक्ट हो जाएगा। डेली और कंटिन्यूअसली मोशन के कारण आप में चेंजेज आते हैं, मैच्योर माइंड होते हैं। तो पढ़ाई को करते रहने की जरूरत है। मन न लगे तो कुछ समय के लिए अपने आप को रिफ्रेश करने इधर उधर घूम ले, थोड़ा सा फैमिली से बात कर ले, फैमिली में मेंबर्स है या फिर अन्य सारे दोस्त हैं, लेकिन एग्जाम रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड चीजों की बजाय कुछ और भी बातें करनी होती है ना। समाज में बहुत कुछ चल रहा होता है, और उसके बाद फिर एक बार जुटे, नई प्लानिंग करें, क्योंकि कई बार एक ही प्लानिंग होती है, एक ही रूटीन होते हैं, और आपके जो फिक्स्ड घिसे पिटे मैथ साइंस करेंगे फिर इंग्लिश करेंगे। अरे एक बार आप सोशल स्टडीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिए, ज्योग्राफी से शुरू कीजिए, हिस्ट्री सिविक्स से ज्योग्राफी शुरू कीजिए, या फिर बायोलॉजी से शुरू कीजिए, फिर फिजिक्स पर आइए, मैथ्स को थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, या फिर फिजिक्स को स्लो डाउन कीजिए, मैथ को आगे कीजिए, मैथ के इजी पोर्शन को, फार्मूला पार्ट को देखिए। इन सब चेंजेज से आपके जो स्टडी है वो काफी इनहेंस होंगे, और इसके साथ आप में बहुत बड़ी चेंजेज आएगी पॉजिटिवली कि आप एक मल्टी डाइवर्स और मल्टी फंक्शनल स्टूडेंट बनेंगे, जिसकी जरूरत इस समय है। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन में जाएं आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, और वहां पर बोरियत स्टूडेंट को ले डूबती है, जिससे आप बच जाएंगे। और जब मैं अपने आप से बोर नहीं फील करेंगे तो आपकी स्टडी अपने आप इंटरेस्टेड होगी। याद रखना, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर